नाम सत साहेब जी। सत साहेब जी। जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय। अखंड ज्योति सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की। हाँ जी, आप कहाँ से जुड़े हुए हो? मैं अपने गुरु सतगुरु समनदास जी महाराज से जुड़ा हुआ हूँ जी। अच्छा जी, जैसो हमें बता रहे हैं ये गोवर्धन महाराज जी जो गुरु गद्दी पे काम कर रहे हैं सुखकर्तार जी वे कह मैं गुरु के वचन मान रहा हूँ, गुरु के वचन के कैसे ही यो काम कर रहा हूँ। जी जैसा सुखकर्तार में यो कांड प्रोग्राम हुआ सत्संग का जी और उसमें हमारा गुरु गद्दी भी हटाई गई, जी जो परिक्रमा कर होकर आई थी और हमारी बंदगी भी रोकी गई जी और एक गेट पे वो सरकारी पत्थर लगाया गया। जी हमारे महाराज जी ने आज तक कहीं भी कोई सरकारी पैसा नहीं लगवाया। जी। इस बात के खिलाफ थे, तो ये गुरु वचन में है, गुरु मर्यादा में है ये बात? नहीं, गुरु मर्यादा में नहीं है, ना गुरु वचन में है जी। वो बहुत गलत किया, जो पत्थर लगा वो भी गलत लगा, क्योंकि वो एक कर पैसा हमारे समाज के मेहनत कश इंसानों का बेचारों का लगा हुआ है, उसमें सभी का लगा हुआ है। अच्छा, और नाम हो गया योगी का या उत्तर प्रदेश सरकार का, जो बहुत गलत किया। एक सदगुरु महाराज की बंदगी जब शुरू हो जाती थी तो होती रहती, कभी बंद नहीं हुई थी। जो बंदगी जो बंद हुई वो बहुत गलत कार्य हुआ। एक गुरु महाराज की जो गद्दी हटाई गई वो बहुत गलत कार्य हुआ। जो गलत है वो गलत है, बहुत गलत हुआ। हम इसकी बिल्कुल निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और वो जो मंदिर का द्वार का गेट बनाया वो कितने दिन हो गए बनवाए उसे? कम से कम ऐसे हो गई 17-18 साल के आसपास। 17-18 साल। हाँ जी। और उसका तो उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करा। नहीं, इसका क्या मतलब है? वो गलत किया, बिल्कुल वो गलत किया है। ये तो हमारे गुरु जी की प्रेरणा से बना था, सबकी पैसे से। तो यहाँ तो महाराज जी ने गुरु वचन काट दिया अपना। हाँ, गलत है यो। गोवर्धन जी ने बहुत गलत किया। और ये कह रहे हैं ना गुरु वचन पे है, हम गुरु वचन में बिल्कुल नहीं, गुरु वचन कट गया है। ना गुरु मर्यादा में ना गुरु वचन में। मर्यादा नहीं, कोई गुरु वचन नहीं। तो आप इसका विरोध करते हो? विरोध करता हूँ, मैं खुला करता हूँ, मैं किसी करता नहीं। ठीक है, सतनाम सत साहेब। समाज से क्या अपील करना चाहोगे आप? जी, समाज से क्या अपील करना चाहोगे? जो गुरु महाराज जी के अनुयायी है, जो उनमें श्रद्धा रखते हैं, उनमें विश्वास रखते हैं, उनसे क्या अपील करोगे? क्योंकि भारत देश के अंदर सभी सतगुरु समनदास महाराज जी को मानते हैं, क्योंकि वे अखंड ज्योति, उन्होंने वो ज्ञान बताया है जो स्वयं रविदास महाराज ने अब से 700 साल पहले वो ज्ञान बताया था, सिद्धांतवादी का जो ज्ञान बताया है। तो उसमें क्या कहोगे, क्या मैसेज दोगे समाज के लिए? साध संगत जी, साध संगत जी, देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये सतगुरु समनदास सेवा दल के जितने भी ये सदस्य हैं, ये जो चंद्रदास जी है, ये और ये जो है डॉक्टर जी है नरेंद्र जी, और ये अशोक प्रधान पल्ली से है, और ये जो अभी गए हैं टीटू दास मेहलकी से है, और इनका पता नहीं क्या नाम है, ये रतन दास जी, और ये गांव की सत्संग मंडली है, ये सारी की सारी। और इस चीज का ये विरोध इस प्रकार से कर रहे हैं कि सतगुरु समनदास महाराज ने कहा था कि भाई मेरे जितने मंदिर है, जितने आश्रम है, उसमें किसी भी सरकार के द्वारा कोई एक सरकारी नलका भी ना लगवा जाए, और जो इस काम को करता है वो मेरे वचन को काटेगा। गुरु जी कहते थे कि मेरे समाज के जो लोग हैं वे ही 10-10 रुपए दे के ही वे इस कार्य को करवा देंगे। क्या सुकरतार में पैसा कम आता है महाराज? बहुत पैसा आता है। तो फिर जब इतना पैसा आता है तो फिर किसी मंत्री की, किसी मुख्यमंत्री की वहां आने की क्या आवश्यकता पड़ी? ऐसा क्यों गोवर्धन दास जी को लगा कि वहां मुख्यमंत्री का आगमन जरूरी है? इसमें क्या कहोगे आप? वो तो उनकी सोच है जी, उनकी खुद की सोच है। पता नहीं उनका क्या मिशन है, क्या सोच है, क्या करना चाहे, ये तो हम नहीं बता सकते। लेकिन जो हुआ वो गलत हुआ, तो हमसे बात करके पता चला। बस हम तो समाज से अपील करते हैं कि सारा समस्त समाज, जितने भी साध संगत है, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जावे, अपनी बात रखें, उनसे पूछे तुम्हारा क्या मिशन है, तुम्हारा क्या मकसद है, इससे पूछे ऐसा क्यों किया गया। ये सबका अधिकार है, इसमें किसी को डरने की जरूरत नहीं। तो जैसा कि समाज भरोसा करता है सतगुरु समनदास जी महाराज जी पे, और उनके जितने महात्माओं पे सब भरोसा करते हैं, और जितने उनके अनुयायी है, जितने उनके अनुयायी जो सत्संग में साजी होते हैं, वे वाणी लगाते हैं, सब उन भरोसा करते हैं। क्यों भरोसा करते हैं? क्योंकि वे समनदास महाराज जी के अनुयायी है। वे सच बोलेंगे, हमेशा सत्य का साथ देंगे। और मान लो यदि वही धोखा करने लगे तो फिर कैसे विश्वास होगा? जब एक जो कहते हैं कि गोवर्धन दास जी कहते हैं कि भाई मैं जो मेरे जो यहाँ हो रहा है वो गुरु महाराज जी कर रहे हैं, गुरु ही कर रहा है। और गुरु ने क्या ये बताया है कि योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो लोकार्पण गेट का जो आश्रम का
कराया गया है, वो उसके पीछे का मकसद क्या आप जानते हैं प्रधान जी? नहीं, मुझे मकसद तो मैं जानता नहीं, लेकिन एक बात है, चलो मंत्री तो खैर चलो आते पहले से आते रहे, आ जाते कोई बात नहीं, बंदगी करके अपनी जो बात रखनी रख कर निकल जाते। लेकिन वो जो बंदगी का जो समय था वो बंद कराई गई, बिल्कुल गेट बंद कराया गया और पत्थर लगाया, ये बहुत निहायत गलत है, हम इसका विरोध करते हैं महाराज जी। तो क्या मतलब जब सतगुरु की सत्संग में बंदगी होती थी, क्योंकि इस तारीख को जो बताया कि 10 जून का जो प्रोग्राम होता है, 10 जून का जो प्रोग्राम होता है यो गुरु पद की तारीख है। महाराज स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास महाराज जी की पुण्य स्मृति में ये 10 जून का बड़ा भव्य सत्संग गुरु जी कराते थे अपने, जब वे देह में थे तो वे इसको अच्छे तरीके से संपन्न कराते थे, और जो दूर दराज से जो देश विदेश से जो संगत आती है सभी के संकट करते थे। तो उनके समक्ष जब ये बंदगी होती थी, उनके चरणों में जब श्रद्धा के फूल सब लोग अर्पण करते थे तो वे सबको आशीर्वाद देते थे, सबकी पूजा स्वीकार करते थे और सबको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते थे। तो ये जो बीच में जो गुरु गद्दी हटाई गई वहाँ से, और बीच में जो मान लो उस गद्दी को हटाकर वहाँ फिर जो साधु संतों को वहाँ से हटाया गया, उसमें क्या कहोगे आप? देखिए महाराज जी, मैं उस समय वहाँ नहीं था, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बहुत गलत हुआ। अगर गुरु गद्दी हटाई गई, संत महात्मा को वहाँ से धक्के देकर निकाला गया तो बहुत गलत हुआ। लेकिन मेरे सामने जो नहीं हुआ, मैं वहाँ मौजूद होगा। लेकिन एक बात और बताऊँ आपको, ये जो सत्संग होता है ये 10 जून का हर साल तो नहीं होता है, लेकिन ज्येष्ठ की पूर्णिमा का होता है। वो गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हैं, सब आस्था लेकर जाते हैं और सबकी आस्था पूरी होती है। तो आइए साथ संगत जी, ये है चंद्रदास जी, जो ग्राम कौन सा नाम है तो? नरसिंहपुर नया गाँव। नरसिंहपुर नया गाँव। ये एक ऐसे साथ जी है कि जो मतलब अपनी वाणी के द्वारा संगत को जगाते भी है। देखिए साथ संगत जी, जो स्वयं जाग गया, गुरु जी ने बताया कि हमने तुझे जगाया तो अब तू दुनिया को जगा। ये कुछ गा के कुछ साधना करके ये जगाते हैं वाणी के द्वारा। इनकी आवाज में भी महाराज ने बड़ी मिठास दी है और ये वाणी भी बहुत अच्छी तरीके से लगाते। आपने सुना होगा चंद्रदास जी ने अपनी खुद की गुरु महाराज जी के आदेश अनुसार कुछ वाणी भी बना रखी। इन पर दया गुरु महाराज की है और ये सतगुरु समनदास महाराज सेवा दल के ही सदस्य है और गुरु जी के समय से ही, पुराने समय से ही अपने मन वचन कर्म से गुरु महाराज से जुड़े हुए हैं। और यदि कहीं गुरु महाराज के मिशन पे आँच आती है तो जान देने के लिए भी संगत तैयार है। तो ये नरेंद्र जी है, ये डॉक्टर जी है। अभी थोड़ी देर में इनसे भी बात करेंगे, पहले इन्हीं से बात करेंगे। और ठीक हो जी महाराज? हाँ जी, सतनाम महाराज जी। सतनाम जी। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि ये पत्थर लगा है, इस पत्थर के बारे में आप क्या विचार रखोगे? महाराज जी, जैसा महाराज जी पहले से ही कहते हैं, हमारे गुरु जी, उन्होंने आज तक कोई सरकारी सहायता नहीं ली जी। ऐसे क्यों नहीं ली? मतलब अपने गरीब की जनता का ही पैसा लगाया उन्होंने, जितने भी आश्रमों में लगाया जी। तो यो उनका वचन कटा महाराज जी का, ऐसा होना नहीं चाहिए था, ये गलत हुआ बहुत। तो मतलब जैसे कि वचन कट गया और ये सारा काम उन्होंने खेल दिया, बंदगी भी रुक गई, आश्रमों के गेट भी लग गए, तो मतलब समाज पे तो बहुत जोर पड़ रहा है इस पे। जो जनता के साथ खिलवाड़ हुआ, उनके आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, जो गलत हुआ वो। तो ऐसा मेरे सुनने में आया था कभी पहले कि चमारों के साथ में हमेशा धोखा होता आया है। ऐसा क्यों धोखा करते हैं इनके साथ में लोग, सभी लोग जिसे अपना मानते हैं, वो धोखा क्यों देता है इन्हें? ये तो पहले से रीति होती आई जी इनके साथ धोखा देने की, जो युगा युगी से चलता आ रहा है इनके साथ। जो गुरु रविदास जी का ज्ञान था वो लुप्त करा गया और जो समनदास महाराज जी का जो ज्ञान था वो लुप्त कराने के चक्कर में लग रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये? आप इसमें क्या विचार करोगे? सटीक बात बताओ, क्योंकि हमारे जो दर्शक है, जो हमारी समाज है, वो ये जानना चाहता है। देखो, इसमें कोई चाल भी हो सके। अब यो तो सारा काम थारा संत समाज का है, अपना तम जितना भी संत समाज है सारा इकट्ठा हो और इस बात पे विचार करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए साथ संग बहुत अच्छे विचार इन्होंने रखे, डॉक्टर नरेंद्र बहुत अच्छे इन्होंने विचार रखे। मैं इनसे पूर्ण रूप से सहमत हूँ, क्योंकि कहा कि संत समाज, देखिएगा जब एक सत्संग होता है तो उसमें कहते हैं कि सभी संत समाज की जय हो। वो इसलिए बोला जाता है कि संत समाज ही निर्णय करता है, समाज ही निर्णय करता है। सतगुरु महाराज की जो गद्दी है वो स्वयं उस गद्दी पे स्वयं मालिक है और वे उसकी रक्षा भी स्वयं ही कर लेंगे। लेकिन संगत को बताया कि जब संगत इस बारे को जान रही है तो संगत बड़ा जोर पड़ रहा है, वे दुखी हैं बहुत, वे अंदर ही अंदर रो रहे हैं। मैंने कई परिवारों में गया हूँ
उनके छोटे छोटे बालक वे रो रहे हैं, बिल्ला रहे हैं, लेकिन वे कह नहीं पा रहे कि हम करें तो क्या करें। बंदगी नहीं हुई, उनकी पूजा नहीं चढ़ी। आइए मिलते हैं कि नरसिंहपुर से डॉक्टर नरेंद्र जी, जो सतगुरु समनदास सेवा दल के कोषाध्यक्ष हैं। डॉक्टर साहब कैसे हो आप? जी बढ़िया, दया जी मालिक की। जितनी ये प्रक्रिया हुई, इस प्रक्रिया में क्या कहोगे आप? ये प्रक्रिया जो भी सुनी है और हमने वहाँ पे देखी है, हम मौजूद भी थे वहाँ पे। उस टाइम जिस टाइम योगी जी आए हम वहाँ मौजूद थे, उस संगत में मौजूद थे हम वहाँ पे। जो गुरु गद्दी थी वो भी हटाई गई है, वो हम उसकी घोर निंदा करते हैं कि हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है इस तरह से। हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, ना कभी देखा है। हमने गुरु के दरबार में काफ़ी समय से हमें लगाव है। काफ़ी समय से हमने मंगोलपुरी का सत्संग भी देखा है दिल्ली के अंदर, जब वहाँ पे मीरा कुमार जी भी आई थी, केंद्रीय सरकार के मंत्री भी आए थे, रूपचंद विधायक थे उस टाइम, उन्होंने सत्संग कराया था मंगोलपुरी में जी। हम वहाँ पर भी गए थे। जनवरी का महीना था जी। बड़ी कड़ाके की ठंड थी, लेकिन संगत वहाँ पर इतनी आई थी बहुत ज़्यादा। उस टाइम मीरा कुमार भी मंत्री थी केंद्र सरकार में, अपना मंत्रिमंडल लेकर आई थी पूरा। गुरु महाराज ने सबको कहा था कि तुम भी सेवा करो, मैं भी सेवा करूँ, जो जनता की सेवा करेगा वो मालिक है। ऐसा कुछ नहीं, कभी भी सरकार से कोई सेवा नहीं ली गुरु महाराज ने। हमारे जो भी करी अपने भक्तों के द्वारा ही करी, किसी से कोई पैसा अदर सरकार से कोई पैसा नहीं लिया, कहीं भी नहीं लगवाया। और वे ये कहते थे कि कोई भी मेरे आश्रम पे सरकारी पैसा नहीं लग जाए, नहीं तो ये जो है सरकार तो वहाँ हड़प कर लेगी ये सर। जी, बहुत अच्छे विचार है आपके। तो जैसा कि गोवर्धन दास जी महाराज ने ये पत्थर लगवा, योगी को निमंत्रण दिया, वे आए और ये पत्थर लगवा, तो इसका मतलब तो इसका क्या कहोगे फिर? ये हमारे साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है, इसकी हम जो है पूरे समाज और हम भी इसकी घोर निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ये, क्योंकि वो जो है हमारे समाज ने ही गेट बनवाया है, ना कि योगी आदित्यनाथ जी ने बनवाया है। समाज आज से 15 साल पहले बनवाया गेट है, तो यही करने ये गेट जो है 15-16 साल से पहले बना हुआ है, हमारी निगरानी में बना हुआ। हम भी आते जाते रहे हैं, आज से नहीं, हम 25 साल से सत्संगी है। हम भी हमारी सेवा लगी हुई है। ऊपर भी जो समाधि बन रही है वहाँ भी हमारी सेवा लग रही है। हम हर महीने सेवा करने जाते हैं, देखते हैं, माथा पे टेकने जाते हैं। ये जो भी हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। अच्छा, साल भर में कितनी पूजा देते हो आप वहाँ पर? साल भर में हम हर महीने का सत्संग करते हैं। गुरु समनदास सेवा दल की ओर से हम एक सत्संग हर महीने करते हैं। जो भी हमारी पूजा इकट्ठी होती है 12 के 12 महीने की, हम जो है गुरु गद्दी पहुँचाते हैं। देखिए साथ संगत जी, अभी आप डॉक्टर नरेंद्र जी को सुन रहे हैं। अभी मुझे कुछ इनसे पूछना है। अब देखिएगा कि ये रात दिन मेहनत करके और ये गांव में शहर में जाके गुरु महाराज के नाम का सत्संग 11 तारीख, हर महीने 11 तारीख करते हैं। और उसकी जो पूजा है ये शुक्रवार दिखाते हैं। ये शुक्रवार किस लिए पूजते हैं कि जो हमारे गुरु की भव्य समाधि बन रही, वो सर्व समाज के ही द्वारा 1-1 रुपया के द्वारा ही बन रही है। आप देखिएगा कि वहाँ पे सत्संग में आपने सुना होगा कि गोवर्धन दास जी के अथक प्रयास से, उनकी मेहनत से, उनकी सेवे गुरु गद्दी बना रहे। देखिएगा जब समाज से पैसा मिल रहा है तो वो तो सारा समाज का हो गया, तो फिर अपना क्या रह गया उसमें? जब हमने अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया, तो फिर गोवर्धन दास के अथक प्रयास कहाँ रह गया? एक वचन ये कट गया उनका, दूसरा वचन ये कट गया उनका, क्योंकि उन्होंने सरकारी सुविधा उसमें लेने के प्रयास में लग रहे और उन्होंने वहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उसमें बोर्ड लगा दिया। दूसरा वचन ये कट गया। तीसरा वचन ये कट गया उनका कि उन्होंने गुरु गद्दी वहां से, वो जिसकी परिक्रमा करके लाए पूरे शुक्रवार के अंदर, वो उन्होंने वहां से हटा दी। तीसरा वचन गिर गया कि आश्रम में कोई भी साधु संत आवे उसका सम्मान करना। कोई गोवर्धन दास महंत नहीं है, सतगुरु नहीं है, वो एक सेवा करता है। उसके अज्ञान के भाव में जिस प्रकार कभी उन्होंने यो खेल खेला, उनका जो भी वो खेल खिला है उन्होंने ऐसा कार्य योग कर दिया है कि जिससे कि समाज जो है घोर निंद्रा इस प्रकार ये कर रहा कि ढेर निंद्रा कर रहा। और ये भी मैं बताऊं डॉक्टर साहब नरेंद्र जी, आप तो बहुत पुराने सत्संगी गुरु महाराज जी के हैं और गुरु महाराज जी दया भी आप पर बहुत विशेष है। दवाई के द्वारा भी आप सेवा करते हैं, समाज में हर तरीके से आप सेवा करते हैं और आपने अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पण भाव कर दिया है। ये बताइए कि जिन महात्माओं ने, जिन संगत ने गुरु वचन गिरा है, उनका क्या हाल हुआ है? बस आप ये बताइएगा। बस गुरु महाराज जी के प्रवचन ये हैं कि जो गुरु महाराज जी की तरफ नहीं झुक रहा या उनके विरुद्ध चल रहा है, उनका बेड़ा गर्क हो गया।
बहुत ऐसे बहुत से प्रमाण हैं, साधु संत उनके सामने चले गए हैं, बेड़ा गर्क हो गया उनका कुल के कुल का। एक आधा प्रमाण बताओ जरा सटीक। हमें तो बस इतना ही पता है कि महाराज जी ने कोई किसी आज तक 100 साल तक सेवा इस समाज को दी है। गुरु समनदास महाराज जी ने गांव दर जाकर 100 साल तक कभी महल में सोए, टेंट के बीच में ही अपनी रात दिन काटते हैं। किसी से कोई पर्ची रसीद तक नहीं काटी किसी की। जो भी श्रद्धा भाव से सेवकों ने दिया है उसके चढ़ावे से ही सारा काम आश्रम बने हैं। ना कि कोई सहायता किसी से ली, ना कोई गांव में भी पर्ची किसी ने काटी आज तक भी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात मेरे मन में आ रही, आप उसका जवाब सही दे सकते हो, मुझे विश्वास है आप पे। एक वाणी कह रही कि कहाँ से तू आया है, कहाँ तुझको जाना, कहाँ लगी तेरी आस, और जिस सतगुरु को तू फिर ढूंढता वो है तेरे पास तुझ माही। तो मेरा विचार यह है कि सतगुरु स्वामी समनदास ने गांव शहर शहर जाकर और अपना संपूर्ण जीवन एक टेंट के नीचे बिता दिया। आज जो इतने महल खड़े कर रहे हैं वे किस लिए खड़े कर रहे हैं, बस ये और बताना कि यदि सतगुरु महाराज चाहते क्या वे सोने का महल खड़ा कर सकते थे अपने लिए, एक जगह बैठकर प्रचार कर सकते थे क्या? डॉक्टर साहब आप बोलिएगा। महाराज जी ने कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं एक जगह बैठ के सेवा करूं, ना एक जगह बैठते शायद जनता ना जुड़ती इतनी। उन्होंने इस जनता का सेवा के लिए अपने जीवन बलिदान कर दिया। नहीं समझे नहीं बात। मैंने आपसे कहा कि सतगुरु समनदास ने संपूर्ण जीवन एक टेंट में बिता दिया। यदि वे चाहते तो अपने लिए एक जगह महल खड़ा करके सोने का, हीरे का, मोती का महल खड़ा करके एक जगह प्रचार कर लेते। इतनी क्षमता थी उनके अंदर, तो फिर आज इतना बड़ा महल जो खड़ा कर रहे हैं उसमें योगी का जो बोर्ड लगवा रहे हैं वो किस लिए लगवा रहे हैं? बस वे अपने स्वार्थ में लगवा रहे हैं, ना कि गुरु मर्यादा में लगवा रहे हैं। तो ये गुरु मर्यादा टूट गई उनकी, इसका मतलब इनके गुरु मर्यादा टूट गई, गुरु मर्यादा से हटिए, पीछे हटिए बहुत। देखिए साथ संगत जी होगा जो गुरु मर्यादा से हट रहे हैं। देखिए साथ संगत जी, अभी नरेंद्र आज से आप सुन रहे थे, और ये चंद्रदास जी जो मतलब मेल किस है, और ये टीटू दास जी जो फोन में व्यस्त हैं, ये बहुत मतलब दुखी है इस बात से कि वहां पर गुरु गद्दी पर किसी प्रकार का किसी सरकारी संस्था का बोर्ड लगा। देखिए यदि गुरु महाराज चाहते तो एक जगह से प्रचार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने गांव शहर गांव जाकर गरीब समाज को जोड़ के और ये गुरु गद्दी वहां स्थापित करी। उस गद्दी को बचाना हमारा कर्तव्य, नित कर्तव्य है। समाज की जो धरोहर है, और इस धरोहर को हम किसी भी प्रकार से किसी भी अराजक तत्वों के हाथ में हम सौंप नहीं सकते, ना ही हम किसी भरोसा कर सकते। हम ये चाहते हैं कि इस गुरु गद्दी को सभी महात्माओं के हाथ में सौंप दी जाए। आप क्या कहोगे, महात्माओं के हाथ में सौंप दी जाए या नहीं? हाँ, महात्माओं के हाथ में रहना चाहिए सारा काम, महात्माओं को है। हम तो सेवक है, जैसे सेवा देते रहेंगे ऐसे करते रहेंगे समय समय पर। सही महात्मा के हाथ में पहुंचा तो जाते अच्छी बात है। गुरु महाराज उन पर दया रखे सभी पे। तो भजन में क्या कर तो बोलिए संत श्रोमणी सतगुरु रविदास महाराज की जय। बोलिए संत श्रोमणी सतगुरु रविदास महाराज की जय। बोलिए सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुदास महाराज की जय। बोलिए सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुदास महाराज की जय। श्रोमणी सतगुरु समनदास महाराज की जय। बोलिए संत श्रोमणी सतगुरु समनदास महाराज की जय। गद्दी शुक्र ताल की जय। सभी संत समाज की जय। साधु सतनाम सतगुरु।